गाइज, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्ट 2 का सीन 2 कवर अप करने वाले हैं। उसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम अबाउट 4 पेज कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैं 4 पेज नेक्स्ट पढ़ा दूंगी। तो एक्ट 1 सीन 3 में हमने देखा था कि शाइलॉक रेडी हो जाता है बॉन्ड साइन करवाकर कि वो 3000 डकेट्स बेसानियो को दे देगा सो दैट वो पोर्शिया के पास जा पाए बेलमोंट में, जो कि एक कंट्री है। और हमने एक्ट 2 सीन 1 में देखा था कि मोरक्को का प्रिंस आया था और उसने चूज की थी कैस्केड गोल्डन, बट वो हार गया था। ठीक है। और ये जो सीन है एक्ट 2 सीन 2 वो वेनिस में एक स्ट्रीट में हो रहा है और मेनली इसका पहला पैराग्राफ जो लॉन्सलॉट यानी कि शाइलॉक जो ज्यू था उसका नौकर है, उसका जो पैराग्राफ है जो वो कहता है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में थोड़ी पेशेंस की जरूरत होगी बिकॉज वो काफी लंबा है, लेकिन इसको करने के बाद बाकी सबको जस्ट आपको समझना है। लेकिन इस पैराग्राफ के हर एक वर्ड की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो लॉन्सलॉट अब आपको समझ आ गया होगा कौन है, और इसमें लॉन्सलॉट गोबो भी आएगा विच मीन्स लॉन्सलॉट गोबो उसके फादर का नेम है। ठीक है। जो कि वेनिस में मीन्स जो शाइलॉक के घर पे लॉन्सलॉट से मिलने और शाइलॉक को गिफ्ट देने के लिए आया हुआ था। ठीक है। तो फिर लॉन्सलॉट एंटर करता है। ठीक है। तो लॉन्सलॉट कहता है सर्टेनली माई कंसाइंस विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस ज्यू माई मास्टर। ठीक है। तो ये तब हो रहा होता है जब ज्यू मतलब कि जैसे ज्यू किसे कहते हैं, जो ज्यूइश रिलीजन का कोई आदमी हो। जैसे कोई इंसान हिंदुइज्म रिलीजन का है तो उसे हम हिंदू कहते हैं, उसी हिसाब से जो ज्यूइश रिलीजन का है उसे हम ज्यू कहेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो है नहीं और लॉन्सलॉट के मन में एक वॉर चल रहा है, मन में वॉर चल रहा है कि वो घर छोड़ के भागे या ना भागे। ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कंसाइंस होती है वो दिल की आवाज। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने चॉकलेट रखी है और आपको 1 हफ्ते तक परहेज करने को बोला गया है क्योंकि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आपका मन जो आपका दिमाग होगा वहां से आपके अंदर एक डेविल होगा, एक कह सकते हैं एक एडवाइस रॉन्ग आती है हमारे मन से और एक राइट आती है। राइट। तो वो जो छोटी सी दिल से आवाज आती है ना कि नहीं खाना, और एक आवाज आती है कि खाना है। ठीक है। तो जो अच्छी एडवाइस देती है उसे हम कहते हैं कंसाइंस। ठीक है। मन की आवाज। ठीक है। तो सर्टेनली मतलब कि ट्रूली मतलब सच में लॉन्सलॉट कहता है कि मेरी कंसाइंस तो मुझे सर्व करेगी कि मैं जो है अपने ज्यू ये जो मेरे मास्टर है वहां से इनके यहाँ से भाग जाऊं। मेरी जो कंसाइंस है वो कह रही है मीन्स सर्व करेगी, विल सर्व मी टू रन मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। द फिend इज एट माइन एल्बो एंड टेम्प्ट्स मी। फिend मतलब डेविल, जो हमारे मन का एक डेविल वाला हिस्सा होता है और एक पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है। राइट। तो वो कहता है फिend इज एट माइन एल्बो, कोई मेरे एल्बो में होने का मतलब होता है हमारे बगल में। ठीक है। एक तो मैंने कंसाइंस एक होती है हमारी और एक हमारी दूसरी तरफ एल्बो मतलब कोई चीज हमारे बहुत पास में हो। तो वो कह रहा है कि जो डेविल मेरे बगल में है वो मुझे टेम्प्ट कर रहा है, मतलब मुझे उकसा रहा है। और उकसा रहा है कैसे, बाय सेइंग टू मी मतलब कहते हुए गोबो लॉन्सलॉट गोबो गुड लॉन्सलॉट और गुड गोबो और गुड लॉन्सलॉट गोबो। ठीक है। मतलब इतने सारे वर्ड्स, लॉन्सलॉट गुड लॉन्सलॉट गोबो। गोबो उसका टाइटल, फॉर एग्जाम्पल रिया शर्मा, तो शर्मा उसका मीन्स टाइटल होता है। राइट। तो वो गोबो है, लॉन्सलॉट गोबो पूरा नाम है उसका। ठीक है। यूज योर लेग, अपने लेग का इस्तेमाल करो। टेक द स्टार्ट करो एंड रन अवे, और भाग जाओ। मेरा डेविल मेरे मन में कह रहा है कि अपने मास्टर के यहाँ से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि उसके मास्टर जो है, मैं बता देती हूँ, शाइलॉक वो बहुत क्रूअल इंसान है। ठीक है। तो वो उसे ढंग से खाने पीने को नहीं देता है, तो वो इसीलिए कह रहा है। बट एक सर्वेंट का काम होता है, उसका मतलब काम होता है कि वो अपने मास्टर के साथ लॉयल रहे। तो उसका अच्छा साइड जो है उसका कंसाइंस कह रही है कि भागो मत, और लेकिन जो उसका डेविल पार्ट है कह रहा है भाग जाओ। ठीक है। माई कंसाइंस सेज नो टेक हीट मतलब टेक केयर ऑनेस्ट लॉन्सलॉट। ऑनेस्ट लॉन्सलॉट मतलब ईमानदार लॉन्सलॉट। टेक केयर भागना मत। ठीक है। और एज ए फोर सेड, फोर मतलब होता है पहले, सेड मीन्स एज सेड बिफोर, और एज सेड बिफोर वो ये भी कहेगी टेक हीट मतलब टेक केयर लॉन्सलॉट गोबो। देखो, स्कॉर्न मतलब होता है किसी का अनादर करना, एकदम उसे डिसरिस्पेक्ट शो करना। तो वो कह रहा है मतलब कॉन्साइंस कह रही है कि इस डेविल की बात बिल्कुल मत सुनो। अपनी मीन्स दाएं मीन्स तुम्हारी अपनी हील से बिल्कुल मत भागना।
वेल द मोस्ट करेजियस फिंड बिड्स मी बैक मीन्स फिर वो कहता है मैं दूसरी तरफ अपना सोचता है, अपने मन में उसका वॉर चल रहा है, ठीक है। वेल द मोस्ट करेजियस फिंड, फिंड मतलब वही डेविल, ठीक है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेल मोस्ट करेजियस फिंड मीन्स जो डेविल है वो और करेज के साथ कहता है मतलब डेविल पार्ट। बिड मतलब किसी को आस्क करना। वो मुझे कह रही है कि मैं पैक कर लूं मीन्स पैक करके हम क्या करते हैं, किसी जर्नी के लिए निकलते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो कह रही है कि पैक करो और भागो यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और भागो। वाया सीड्स द फिन, वाया मतलब अवे, भागो, अवे मतलब रन अवे, ठीक है, वो फिन कह रही है, विच मीन्स डेविल कह रहा है, ठीक है। अवे सीज द फिन, और फिन ये भी कह रही है कि अवे, भागो। फॉर द हेवन रोज अप अ ब्रेव माइंड, रोज है पास्ट फॉर्म राइज का, ठीक है, मतलब उसकी जो डेविल है वो कह रहा है उससे कि फॉर हेवन मतलब हेवन के लिए मीन्स भगवान के लिए, ठीक है, भगवान के लिए रोज अप अ ब्रेव माइंड, अब एक ब्रेव माइंड को लाओ ऊपर, मीन्स ब्रेव बनो, डरो मत कि मतलब बिना डरे यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, ठीक है। ब्रेव माइंड सेज द फिन एंड रन, ठीक है। क्या कह रही है फिन कि रोज अप अ ब्रेव माइंड और भाग जाओ एंड रन। वेल माई कंसाइंस हैंगिंग अबाउट द नेक ऑफ माई हार्ट सीज वेरी वाइजली टू मी, फिर वो इधर देखता है अपनी कंसाइंस की तरफ, वो कहता है वेल मेरी कंसाइंस जो मेरे नेक हार्ट के नेक की तरफ, नेक की कहाँ होती है ऊपर, हार्ट की सबसे ऊपरी कोने में, वहां से कह रही है, हैंगिंग मतलब वहां लटकी हुई मुझसे कह रही है, मुझसे प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है बहुत वाइजली, और मुझसे बहुत वाइजली कह रही है। ये क्यों कहा गया, क्योंकि जो दिल की आवाज होती है वो प्योर होती है, वो ट्रू होती है, और दिमाग शार्पली लॉजिकली काम करता है। वो कहता है कि तुम्हारा अगर इसमें फायदा है तो बेईमानी कर लो, लेकिन दिल कहता है हमेशा, वो छोटी सी आवाज आती है दिल से कि नहीं, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो वही कह रहा है, मैं कह रही है वाइजली मुझसे, माई ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलॉट बीइंग एन ऑनेस्ट मैन सन और रेदर एन ऑनेस्ट वुमेन सन, ठीक है, वुमेन सन मीन्स तुम एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार आदमी के बेटे होते हुए, या फिर इवन एक ईमानदार औरत के बेटे होते हुए, वो पूरी बात अपनी कंप्लीट नहीं कर पा। वेल माई कंसाइंस सेज, और क्या कहती है मेरी कंसाइंस, लॉन्सलॉट बज नॉट, बज मतलब रन, ठीक है, नॉट मीन्स भागना नहीं, लॉन्सलॉट एक ऑनेस्ट इंसान के बेटे होते हुए, एक ऑनेस्ट लेडी के बेटे होते हुए भागना मत लॉन्सलॉट, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम अपने मास्टर के तरफ कैसे कह सकते हैं डिसलॉयल हो, ठीक है, वफादार नहीं हो, इसलिए वो उसे बता रही है, ठीक है। और बज सेज द फिन, और फिन क्या कह रहा है, भागो, बज मतलब रन, ठीक है। बज नॉट सेज माई कंसाइंस, फिर कंसाइंस कह रही है बज नॉट, ठीक है। कंसाइंस से आई यू काउंसिल वेल, कंसाइंस से आई मीन्स मैं कहता हूँ कंसाइंस से, कंसाइंस यू काउंसिल वेल मतलब तुम बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हो मुझे, कंसाइंस मतलब काउंसिल मतलब एडवाइस देना, जैसे काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें एडवाइस देते हैं, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो हम अपनी एडवाइस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो काउंसिल मतलब एडवाइस, ठीक है। फिंड से आई यू काउंसिल वेल, और फिंड मीन्स से आई मीन्स मैं कहता हूँ, फिंड मतलब डेविल, तुम भी काउंसिल बहुत अच्छा कर रहे हो, मीन्स तुम मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। टू बी रूल्ड बाय माई कंसाइंस आई शुड स्टे विद द ज्यू माई मास्टर, अगर मैं अपनी कंसाइंस के रूल के अकॉर्डिंग चलूं, ठीक है, जो मेरी कंसाइंस कह रही है, तो मुझे अपने मास्टर के साथ स्टे करना पड़ेगा, जो ज्यू है मेरे उनके साथ। हु मीन्स, और जो वो मास्टर जो, और फिर वो अपनी बात को एकदम से रोक देता है और कहता है गॉड ब्लेस द मार्क मीन्स गॉड हम सबको ब्लेस करे, मतलब उसको एक डिसीजन लेने जा रहा है तो उसे थोड़ा मतलब डर लग रहा है, ठीक है। हाँ, हु इज फिर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, इज अ काइंड ऑफ डेविल, और वो मास्टर जो कि खुद ही एक एक डेविल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। एंड टू रन अवे फ्रॉम द ज्यू आई शुड बी रूल्ड बाय द फाइंड, और अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, रन अवे ज्यू से दूर भाग जाता हूँ, तो मैं किसकी रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा, अपने फाइंड मीन्स फाइंड जो भी कहो, मतलब अपने डेविल के अकॉर्डिंग, अपने डेविल वाली जो आवाज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो वो एकदम से बोलता है मतलब बीच में रुक के कि हु सेविंग योर रेवरेंस, क्योंकि वो बात कर रहा है कि अगर मैं डेविल की बात मान जाऊं, ठीक है, लेकिन ये किसकी डिसरिस्पेक्ट हुई, भगवान की। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो ये फ्रेज यूज किया जाता है कि सेविंग योर रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, आपके रिस्पेक्ट को बचाते हुए भगवान, आई एम सॉरी, ओके। लेकिन अगर मैं इस डेविल की बात मानूं तो मतलब जब भी हमें डर लगता है तो हम कहते हैं अरे भगवान, मतलब माफ़ करे भगवान, लेकिन मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ, ये गलत बात बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ। फिर वो कहता है सर्टेनली मतलब ट्रूली मतलब इंडीड द ज्यू इज द वेरी डेविल इनकारनेशन, मतलब इनकारनेशन मतलब रूप, ठीक है। वो ज्यू जो है मतलब जो शायलोक है वो तो डेविल का ही एक रूप है, इतना गंदा है, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। एंड इन माई कंसाइंस, और अगर मैं अपनी कंसाइंस की सुनूं, माई कंसाइंस, और वो कौन सी कंसाइंस, क्या कैसी है, मतलब वो इज बट अ काइंड ऑफ हार्ड कंसाइंस, क्योंकि वो एक हार्ड कंसाइंस है, मीन्स बहुत हार्ड काउंसलिंग दे रही है मुझे, जो डिसीजन मेरे लिए मुश्किल है। तुम्हारा मन कर रहा है टॉफी खाने का और तुम्हारा दिल कह रहा है नहीं खाओ, तो तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि तुम ना खाओ, तुम अपनी डेविल की बात सुनोगे, मतलब जो तुम्हारे डेविल की जो वॉइस है अंदर, ठीक है। हार्ड कंसाइंस टू ऑफर टू काउंसिल मी टू स्टे विद यू, क्योंकि वो मुझे क्या ऑफर दे रही है, कैसा ऑफर दे रही है, वो मुझे एडवाइस कर रही है कि मैं ज्यू के साथ रुक जाऊं। तो फिन गिव्स द मोर फ्रेंडली काउंसिल, तो जो फिन मीन्स डेविल है वो मुझे ज्यादा फ्रेंडली एडवाइस दे रहा है। आई विल रन फिन मीन्स मैं भाग जाऊंगा फिन, माई हील्स आर एट योर कमांडमेंट, कमांडमेंट, कमांड क्या होता है, ऑर्डर, तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेरे हील है, मीन्स हील मतलब पैर। अगर वो कॉन्साइंस की बात मानता तो उसकी हील क्या है, उसके पैर क्या है, रुके रहते, बट वो अकॉर्डिंग टू किसकी काउंसिल चल रहा है, जो डेविल है, तो मतलब वो भागेगा, ठीक है। आई विल रन, और मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। तो यही है, यही था बड़ा सा, इसमें पेशेंस रखना था, अदरवाइज आगे बहुत सिंपल है। लेट्स सी, एंटर ओल्ड गोबो विद अ बास्केट, तो गोबो है, ओल्ड गोबो मीन्स उसका पिताजी आए होते हैं और उसे भी खुद नहीं पता होता है कि वो आने वाले हैं, ठीक है, और बास्केट में कुछ लाए होते हैं। तो गोबो कहता है मास्टर यंग मैन, मीन्स अभी क्या हुआ कि उसने डिसाइड कर लिया और वो घर से एकदम से बाहर निकला, तो जैसे ही बाहर निकला उसने देखा अपने पापा को। तो गोबो कहता है मास्टर यंग मैन, मास्टर जेंटलमैन, आई प्रे यू मीन्स आई रिक्वेस्ट यू, विच इज द वे टू मास्टर ज्यू, जो मास्टर ज्यू है उनके घर का रास्ता किधर है, वे किधर है। तो लॉन्सलॉट एसाइड, एसाइड मतलब होता है मन में, ठीक है। कहता है ओ हेवंस, हे भगवान, तो कहता है हे भगवान, ये मेरे टोटली बिगॉटन मतलब जो फॉरगेट मीन्स जनरली क्या होता है कि फादर ये कहते हैं, लेकिन ये तो उल्टा ही कह रहा है, लॉन्सलॉट हंसी के लिए कह रहा है, ठीक है। जनरली क्या होता है, फादर कहते हैं कि ये मेरा एक ऐसा बच्चा है जो मुझे एकदम भूल चुका है, बड़े होके सन भूल जाते हैं अपने फादर मदर को, ठीक है, उनकी एकदम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो कह है ये मेरे ऐसे फादर हैं ट्रूली बिगॉटन मीन्स जो मुझे भूल गए हैं, ठीक है। बीइंग मोर देन सैंड ब्लाइंड, जो कि सैंड ब्लाइंड मतलब होता क्या है, देखो सैंड और ग्रेवल का मतलब बताती है। सैंड मतलब होती है मोटी मोटी सैंड, आपको पता है राइट। ग्रेवल होता है और फाइन पिसी हुई काइंड ऑफ सैंड, ठीक है। अब तुम कहीं पे देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि जैसे चीनी है, ठीक है, वो ज्यादा दरदरी होती है, और जो हमारा कहते हैं सॉल्ट है वो नहीं होता उतना, मतलब वो एकदम पिसा हुआ होता है। तो जो चीनी है अगर तुम इसे रख दोगे और मतलब कैसे भी तुमने, और उसके आर पार मान लो लाइट मार रहे हो कुछ भी, मतलब उसके नीचे जिस सरफेस पे रखोगे, एक ब्लैक सरफेस पे रखो, तो अंदर ज्यादा हिस्से दिखेंगे तुम्हें, मतलब कि वो पूरा एरिया कवर नहीं कर पाएगा, राइट। उसी जगह अगर ऐसे पूरा एक सिंगल लेयर, एकदम सिंगल लेयर उसकी सॉल्ट की बिछा दो, तो बहुत कम जो हिस्सा ऐसा होगा जो आर पर तुम्हें दिखे, ठीक है। वो एकदम सारी स्पेस ले लेगा, छोटे से छोटे कोने उसके उसमें फिट हो जाएंगे, राइट। तो कह रहा है कि ये ऐसा फादर है, मतलब ये मेरे फादर जो है हाफ सैंड ब्लाइंड होता है, जो आधा इंसान ब्लाइंड हो, और हाई ग्रेवल ब्लाइंड मतलब ऑलमोस्ट जो अंधा हो गया इंसान। तो कह रहे हैं ये मेरे फादर जो है पहले तो आधे ब्लाइंड थे, अब तो पूरे अंधे लगभग हो चुके हैं, मतलब नोज मी नॉट, क्योंकि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे मुझे देखकर,
पूछ रहे हैं कि जीव का घर किधर है, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई विल ट्राई कन्फ्यूजन्स विद हिम। अब ये जो है लॉन्सलॉट बहुत हंसी मजाक की बातें आगे करता है, ठीक है, तो वो मजा आएगा हमें पढ़ने में, ठीक है। आई विल ट्राई कन्फ्यूजन्स विद हिम, मैं इसे कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, फूल बनाने की कोशिश करूंगा इन्हें। तो गोबो कहता है मास्टर यंग जेंटलमैन आई प्रे यू विच इज द वे टू मास्टर जीव। अरे मास्टर यंग जेंटलमैन या यू नो आई प्रे यू आई रिक्वेस्ट यू, कहाँ है घर, कौन सा रास्ता है, क्योंकि वो मन में ऐसे बोल रहा था, तभी इंसान वो मतलब गोबो खड़ा होता है, सोचता है क्या है ये बता नहीं रहा है। लॉन्सलॉट, अब लॉन्सलॉट क्या कहता है, टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग, मतलब यहाँ से जाओगे और यहाँ पे तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, सामने भी दिखेगा, तो वहां से तुम राइट टर्न कर जाना, ठीक है, ठीक है। बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट, और फिर वहां जाते जाओगे, फिर मान लो यहाँ से निकले लेफ्ट की, तुम लोगों के अकॉर्डिंग तो उल्टा होगा, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ कि सबसे पहले राइट हैंड में जाओ, ठीक है, फिर वहां से जाते जाते क्या करना, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना, ठीक है। तुम्हारे पास काफी सारे मतलब जगह होगी, बट उसमें लेफ्ट। एंड मैरी मतलब जीसस क्राइस्ट की मॉम, ठीक है। MERRY इज मैरी, वो जो होता है खुशी, बट ये मैरी है, मतलब मैरी मीन्स जीसस क्राइस्ट की मॉम की कसम। आप नेक्स्ट टर्निंग में टर्न ऑफ नो हेड मीन्स आगे जाना, अब फिर आपके पास 3 रास्ते होंगे कि आप कहाँ मुड़ो, लेकिन वहां मुड़ना मत, चलते चले जाना सब, नो टर्निंग। और आगे जाते जाते क्या करना, बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली टू जीव हाउस, और जाते जाओगे तो आपको इधर उधर कहीं जीव का हाउस इधर उधर जस्ट मिल जाएगा। तो उसे कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब गोबो कह रहा है बाय गॉड सोंटीज मीन्स बाय गॉड, हम लोग कहते हैं ना बाय गॉड मतलब गॉड की कसम खाते हैं, ठीक है। सोंटीज मतलब होता है सेंट्स, तो भगवान के संत लोगों की कसम, एपोस्ट्रॉफी मतलब आई होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। इट विल बी हार्ड वे टू हिट, ये तो बहुत ही मुश्किल रास्ता होगा पहुंचने के लिए। कैन यू टेल मी वेदर वन लॉन्सलॉट दैट ड्वेल्स विथ हिम और नो, क्या आप क्या मुझे ये बता सकते हो, वेदर मतलब कि आप मुझे बता सकते हो कि एक लॉन्सलॉट रहता था वहां पे, अभी वो उधर शायलो के साथ रहता है या नहीं, ड्वेल मतलब रहना। लॉन्सलॉट कहता है टेक टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, अच्छा आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं क्या। और असाइड मीन्स मन में कहता है मार्क मी नाउ विल आई रेज द वाटर्स मीन्स देखना कैसे मैं तुम्हारे मीन्स आपकी आंखों में पानी रेज कर देता हूँ, विच मीन्स बढ़ा देता हूँ, विच मीन्स आपको रुला देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो ऐसा मजाक करने वाला है अभी अपने पापा के साथ। फिर वो कहता है टॉकी ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट बताइए। तो वो कहता है नो मास्टर सर, अरे नहीं सर मास्टर नहीं है वो, ऑफकोर्स वो एक सर्वेंट है, सर्वेंट से ज्यादा नहीं स्लेव, जिनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। स्पेशली शायलोक जैसे लोग तो करते ही हैं। मार्क मी सॉरी नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सन, अरे मास्टर नहीं है वो, बल्कि वो तो एक पुअर आदमी का बेटा है। हिज फादर दो आई से इट, हिज फादर उसके जो फादर है, इवन इफ मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, ठीक है, मैं उसका फादर होते हुए, इवन दो आई से इट, वो एक ऑनेस्ट इज एन ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन मीन्स एक्सीडिंग मतलब बढ़ना, जिसकी पुअर कंडीशंस इतनी ज्यादा हैं, इवन तो तब भी वो एक ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है उसके पापा, ठीक है। एंड गॉड बी थैंक्ड, भैया गॉड की कृपा है, उनको धन्यवाद इस बात का है। वेल टू लिव मीन्स वो ऑनेस्ट है और उनके पास खूब मीन्स इतना है कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इतना पैसा इतना सब कुछ है, ठीक है। लॉन्सलॉट वेल लेट हिज फादर बी व्हाट ए विल मीन्स वेल उसके पापा जो भी है उसे रहने दो, ठीक है। वी टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, हम जो है बात कर रहे हैं यंग मास्टर लॉन्सलॉट की। गोबो योर वर्शिप्स फ्रेंड एंड लॉन्सलॉट सर, यस सर, आप जिस वर्शिप मीन्स जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो वो आपका फ्रेंड वही लॉन्सलॉट सर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लॉन्सलॉट बट आई प्रे यू एर्गो ओल्ड मैन, एर्गो आई बिसीच यू टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट मीन्स बट आई प्रे यू मीन्स आई आस्क यू, एर्गो मतलब होता है देयरफॉर, देयरफॉर मतलब कि इन्हें इसलिए, देयरफॉर इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओल्ड मैन कि बिसीच यू मतलब यही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं, क्या टॉक कर रहे हैं उसके बारे में। तो गोबो कहता है ऑफ लॉन्सलॉट एंड
प्लीज योर मास्टरशिप मीन्स मैं तो लॉन्सलॉट की बात कर रहा हूँ, ऑफ लॉन्सलॉट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑफ लॉन्सलॉट। और अगर आपकी मास्टरशिप मीन्स आपकी जो मीन्स अगर आपको अच्छा लगे, आप खुश हैं इस बात में, ठीक है, कुछ चीज का कुछ फ्रेजेस का जो मीनिंग है वो वर्ड टू वर्ड नहीं बताई जा सकती, ये ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। प्लीज योर मास्टरशिप मीन्स अगर आप खुश हो बताने में तो प्लीज बताएं, बिकॉज उसे भी लग रहा होगा यार क्या दिमाग खराब कर रहा है, मेरा बेटा कोई मास्टर वास्टर नहीं है, ठीक है, बार बार वही। तो लॉन्सलॉट फिर एकदम ऐसा कहता है एर्गो मतलब देयरफॉर मास्टर लॉन्सलॉट, मतलब अच्छा आप मतलब मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं। फिर वो कहता है टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट फादर फॉर द यंग जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू फेट एंड डेस्टिनीज। अकॉर्डिंग टू फेट एंड डेस्टिनी, फेट मतलब होता है किसी की किस्मत, और डेस्टिनी मतलब वो उसे उसका लक उसे कहाँ तक ले जाता है। डेस्टिनी मतलब मेरी डेस्टिनी है कि मुझे डॉक्टर बनना है मान लो, ठीक है, तो वो मेरी डेस्टिनी है, वो मेरी कह सकते हैं कि कुछ भी मतलब जो जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, वो मेरे साथ होके ही रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड। तो अकॉर्डिंग टू फेट एंड डेस्टिनी एंड सच ओल्ड सेइंग मीन्स लोग जो कहते हैं किस्मत की है वो, ओल्ड सेइंग मतलब जो पुराने मुहावरे हैं या लोग कहते हैं बातें, वो द सिस्टर थ्री एंड सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वो जो 3 सिस्टर की कहानी है और भी ब्रांचेस है लर्निंग के जो लोग कहते हैं फिलोसफी करते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग। अच्छा सिस्टर 3 क्या है, उनके नाम नहीं याद है, स्क्रीन पे बता दूंगी मैं। एक सिस्टर 3 ग्रीक मैथोलॉजी की होते हैं सारा ये सारी चीजें, ठीक है, ज्यादातर। तो एक सिस्टर थी वो जो हमारी लाइफ के थ्रेड नापती है, ठीक है, कि कितना बड़ा होगा, और एक थ्रेड बनाती है, एक जो है नापती है कि इंसान की कितनी लाइफ होगी उतने अकॉर्डिंग थ्रेड, और एक उस थ्रेड को काटती है और डिसाइड करती है कि इतनी बड़ी लाइफ है इस इंसान की इतनी है, ऐसे करके, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, मतलब कि एक इंसान की लाइफ कितनी है वो डिसाइड करना। तो वो अकॉर्डिंग टू वो इज इंडीड डिसीज, ये सारी लर्निंग के अकॉर्डिंग एंड ऑल, इंडीड मीन्स ट्रूली या फिर एक्चुअली वो डिसीज्ड हो। डिसीज्ड मतलब होता है मर जाना, बट गोबो क्या है, गोबो एक गरीब आदमी, उसे कहाँ आए इंग्लिश वगैरह ये सारी चीजें। और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स, और अगर आप इस सादे टर्म्स में नॉर्मल शब्दों में कहें, गॉन टू हेवन, वो हेवन चला गया मीन्स भगवान के पास चला गया, मर गया। गोबो मैरी गॉड फॉरबिड, गॉड ने ऐसा क्यों किया, मैरी मतलब अब आप समझ गए होगे कौन है। द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, वॉज द वेरी स्टाफ मतलब वो एकमात्र स्टाफ मतलब लकड़ी थी मेरे सहारे की, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी थी, ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप मेरा एकमात्र सहारा, प्रॉप मतलब सहारा। लॉन्सलॉट मन में कहता है डू आई लुक लाइक ए क्रजल और होवल पोस्ट, होवल पोस्ट मतलब एक जो छज्जा होता है उसको संभालने वाली जो खंबा होता है, क्या मैं उसकी तरह या फिर एक सहारे की एक लकड़ी की तरह दिखता हूँ, स्टाफ और प्रॉप। डू यू नो मी फादर, ठीक है, क्रजल हो गया स्टाफ को ही कहेंगे, एंड होवल पोस्ट हो गया जो वो होता है एक क्या कहते हैं वो मैंने अभी बताया था ना, क्या कहते हैं खंबे को, ठीक है, एंड अ प्रॉप तो सहारा हो गया। डू यू नो मी फादर, फिर वो कहता है भैया ये जो उल्लू बनाने की जो है वो खत्म करो, कहता है आप नहीं जानते क्या मुझे पापा। गोबू कहता है अलैक द डे आई नो यू नॉट यंग जेंटलमैन, अलैक द डे, अलैक मतलब एलास की तरह, सेम एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं, मीन्स कैसा गंदा दिन है ये। फिर वो कहता है आई नो, मैं नहीं जानता आपको यंग जेंटलमैन, बट आई प्रे यू टेल मी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बताइए, इज माई बॉय गॉड रेस्ट हिज सोल अलाइव और डेड, क्या मेरा लड़का इज माई बॉय भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, सोल मतलब आत्मा, अलाइव और डेड जिंदा है या मर गया है। लॉन्सलॉट डू यू नॉट नो मी फादर, सच में नहीं जानते आप मुझे। गोबो अलाइव सर आई एम सैंड ब्लाइंड आई नो यू नॉट, मैं आधा अंधा हूँ सर, मैं नहीं जानता आपको। लॉन्सलॉट ने इंडीड इफ यू हैड योर आईज यू माइट फेल ऑफ नोइंग मी, इट इज अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, मतलब ने वो कहते हैं नो, इंडीड मतलब इवन इफ आपके पास आपकी रोशनी होती है आंखों में तब भी आप मुझे नहीं पहचान पाते, बिकॉज वो फादर एक वाइज समझदार फादर होते हैं जो अपने बच्चों को पहचान लेते, और आप तो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि आप तो समझदार हो ही नहीं, ठीक है। वेल ओल्ड मैन, अच्छा बूढ़े आदमी, आई विल टेल यू न्यूज ऑफ योर सन, आपकी सन की न्यूज मैं आपको अभी बताता हूँ। गिव मी योर ब्लेसिंग, और जमीन पे बैठ के पैर छुए, जो भी पैर तो हमारे यहाँ छुए जाते हैं, उनके यहाँ शायद वो पता नहीं जो भी कर रहा हो।
जमीन पे ऐसे बैठ गया उनके सामने, कहता है मुझे ब्लेसिंग दीजिए। ट्रूथ विल कम टू लाइट, मर्डर कैन नॉट बी हाइड लॉन्ग। ट्रुथ जो है, ट्रुथ पे रोशनी आई जाती है, सच्चाई पे रोशनी आई जाती है, क्योंकि मर्डर या कोई क्राइम या कोई झूठ वो हाइड नहीं कर सकता, छुप नहीं सकता लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अ मैन सन में बट इन द एंड ट्रूथ विल कम। एक मैन का सन में मतलब क्या कर सकता है, में टेल अ लाई, लेकिन बट इन द एंड ट्रुथ तो बाहर आ ही जाता है ना, अपने पापा के सामने सच तो आ ही जाएगा। तो वो कहता है प्रे यू सर स्टैंड अप। वो कहता है भैया प्लीज खड़े हो जाओ। आई एम श्योर यू नॉट माई लॉन्सलॉट माई बॉय, यू आर नॉट लॉन्सलॉट। मैं ये बात इस बात को श्योरिटी से कहता हूँ। लॉन्सलॉट कहता है प्रे यू लेट्स हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट। अरे भाई इसके बारे में और मजाक नहीं करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू बट गिव मी योर ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग दीजिए, फूलिंग और चालू मत रखिए। आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय, दैट वॉज योर सन, दैट इज योर चाइल्ड, दैट शैल बी। मतलब मैं लॉन्सलॉट ही हूँ, आपका लड़का जो था, आपका बेटा जो हूँ, आपका बच्चा जो रहूंगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड मैं बता देती हूँ क्योंकि कई बार पढ़ चुकी हूँ उसको, ठीक है। गोबू कहता है आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन, मैं नहीं समझ सकता तुम मेरे बच्चे कैसे हो। लॉन्सलॉट आई नो नॉट वॉट आई शैल थिंक ऑफ दैट, मुझे नहीं पता मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या कहना चाहिए अगर आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन, अरे मैं बट आई एम द लॉन्सलॉट, मैं ही हूँ लॉन्सलॉट। आई एम लॉन्सलॉट जो ज्यू का आदमी है, मीन्स ज्यू का सर्वेंट है। एंड आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज माई मदर, और मैं इस बात की श्योरिटी रखता हूँ कि मार्जरी आपकी वाइफ मतलब उसकी मम्मी और मेरी मॉम, ठीक है, मॉम है, ठीक है। तो गोबू कहता है हर नेम इज मार्जरी इंडीड, आई विल बी स्वॉर्न इफ दो बी लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट मीन्स वो कहता है कि हर नेम इज मार्जरी इंडीड, हाँ ट्रूली यस, ये बात तो सही है, उसका नाम मार्जरी है। तो अब ये सुनने के बाद उस कहता है अरे अब तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ तुम लॉन्सलॉट ही हो। दो आर्ट माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड, दो मीन्स यू, आर्ट मीन्स ARE आर, ठीक है, मॉडर्न वर्ड मतलब वर्ड है आर उसका, ठीक है, कन्वर्जन। तो दो मीन्स तुम मेरे खुद के, ओन खुद के खून और फ्लैश हो। लॉर्ड वर्शिप्ड माइट ही बी मीन्स भगवान आपकी मीन्स पूजा हो, मीन्स आपको प्रेज करें हम, मीन्स थैंक गॉड, ठीक है। मीन्स क्यों, क्योंकि वो जिंदा है, तो इस बात को वो खुश हो जाता है। वॉट अ बियर्ड हैज दो गॉड, अरे कितनी अच्छी बियर्ड दाढ़ी तुम्हारे पास है। दो हैज गॉट मोर हेयर ऑन दाई चिन देन डॉबिन माई फिल हॉर्स हैज ऑन हिज टेल। तो वो जस्ट बता रहा है, ठीक है, चीजों को एक काइंड ऑफ ज्यादा अच्छा मीन्स एक कंपैरिजन करने के लिए कहते हैं तुम्हारे चिन पे, दाई चिन मीन्स योर चिन, तुम्हारे चिन पे ज्यादा हेयर हो गए हैं एज कम्पेयर टू डॉबिन जो मेरा फिल हॉर्स है उसकी टेल पे जितने बाल थे। अब ऐसा हो नहीं सकता बट वो कह रहा है। फिल हॉर्स मतलब वो होते हैं जो, देखो एक हॉर्स होता है जिनके ऊपर बैठ के इंसान जाता है, बट फिल हॉर्स वो होते हैं जिनके पीछे काट लगी रहती है, तो उसमें लोग बैठते हैं, ठीक है। तो लॉन्सलॉट कहता है, फिर वो जमीन पे बैठा होता है तो राइज कर जाता है, खड़ा हो जाता है, कहता है इट शुड सीम देन दैट्स डॉबिन्स टेल ग्रोज बैकवर्ड। मुझे तो ये ऐसा प्रतीत होता है, सीम मतलब प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि डॉबिन की जो, डॉबिन मतलब उसके घोड़े का नाम है, उसके पापा के घोड़े का, कि डॉबिन की जो टेल है वो बैकवर्ड पीछे ग्रो हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑन हिज टेल देन आई हैव ऑन माई फेस वेन आई लास्ट सॉ हिम, क्योंकि मुझे इस बात की श्योरिटी कि लास्ट मतलब वो ऐसे ही टॉन्ट मारता है, मजाक में था, मुझे तो श्योर पता है कि लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो मेरे जो चिन पे जितने बाल हैं उससे ज्यादा बाल उसके पूंछ पे थे। तो गोबो लॉर्ड हाउ आर दो चेंज, में कितनी तुम चेंज हो गए हो। हाउ डज दो एंड दाई मास्टर एग्री, तुम और तुम्हारे मास्टर एग्री कैसे एग्री करते हैं मीन्स कैसी तुम्हारे बीच है अभी चल रही तुम्हारी जो तुम और तुम्हारे मास्टर के बीच रिलेशन कैसा है। आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, मैं उनके लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, एक गिफ्ट लाया हूँ। हाउ एग्री यू नाउ, तुम बताओ तुम इस बात को एग्री करते हो मैं उनको ये गिफ्ट दे दूं जाके तुम्हारे मास्टर को, तुम्हारे सर को, ठीक है। अब ये लास्ट बचा है। लॉन्सलॉट वेल but for mine own part as I have set up my rest to run away। well अगर मैं अपनी बात करूं, my own part में अपनी बात करूं, मैंने सेटअप कर लिया अपना दिमाग, my rest to run away, कि मैं भाग जाऊंगा। so I will not rest till I have run some ground, तो मैं
तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं कुछ दूरी नाप ना लूं भागते भागते, ठीक है। माई मास्टर, अब ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब है फिर से आई। माई मास्टर इज अ वेरी ज्यू, मीन्स बहुत ज्यादा ज्यूइश क्वालिटी है उसमें, वो एक्चुअली अ ज्यू है, विच मीन्स अ डेविल ही है मेरा मास्टर। गिव हिम अ प्रेजेंट, गिव हिम अ हेल्टर, आपको उससे प्रेजेंट देना है ना, हेल्टर दे दो फिर। हेल्टर वो रोप होती है जो मोटी सी होती है, और आपको जब आपको टांगना होता है तो वो, या किसी को टांगना होता है, मारना होता है टांग कर, तो यूज होती है। आई एम फेमिस्ड इन हिज सर्विस, उनके अंडर सर्विस करते करते मैं फेमिस्ड मीन्स कितना पतला हो गया हूँ, मैल न्यूट्रिशन हो गया मुझे, मीन्स खाने पीने को नहीं मिलता मुझे, ठीक है। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ योर रिब्स, देखो इतना तो हमें अभी तक पता चल गया, लॉन्सलॉट अपने आप को गरीब मानता ही नहीं है, दूसरा दूसरों को बहुत हंसाता है, तीसरा उसे नॉलेज उतनी नहीं है, बट 3 सिस्टर्स ये वो वर्ड्स यूज करेगा। क्यों? ये वो लाइन इसीलिए ऐड की गई है कि हमें पता चले उसका नेचर कैसा है। वो बहुत ज्यादा अपने आप को रिच बताता है, मीन्स ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे बहुत कुछ पता है उसे, फेट एंड डेस्टिनी एंड 3 सिस्टर ये वो, मतलब समझ लो, ठीक है। माय मास्टर्स, ठीक है, वो कहता है कि अब देखो ये भी चीज उसने उल्टी बोल दी, ज्यादा स्टाइल में बोल रहा था लेकिन उल्टी बोली है। वो कह रहा है कि आप मेरी हर एक फिंगर काउंट कर सकते हो अपनी रिब से, जबकि होना क्या चाहिए, मेरी सारी रिब काउंट कर सकते हो अपनी फिंगर से, अपनी फिंगर से छुओ मेरी रिब, मीन्स रीढ़ की सारी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आप देख सकते हो, टेल कर सकते हो ये हड्डी है, काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। होना ही चाहिए, बोलता उल्टा है वो, ठीक है। फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, फादर मैं बहुत खुश हूँ आप आ गए, ग्लैड मतलब खुश। गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बसैनियो, आपका ये जो प्रेजेंट है, गिफ्ट है, वो एक मास्टर है, वन मास्टर मीन्स एक मास्टर है बसैनियो, उनको दे दीजिए, ठीक है। हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, मीन्स ब्रांड न्यू लिवरीज, यूनिफॉर्म अपनी सर्वेंट्स को देते हैं। हु इंडीड मीन्स एक्चुअली, इन रियलिटी, इन ट्रूथ, वो रेयर मतलब जो यूनिफॉर्म बहुत अच्छी मीन्स इससे ये आइडिया लगता है कि बेसानियो एक तो वैसे भी स्पेंड थ्रिफ्ट इंसान था, मीन्स जितना पैसा आया उड़ा दिया मस्ती में। अब वो थोड़ा बहुत सुधर रहा था, वो बात अलग है, ठीक है। और जब उसके पास कुछ ही नहीं बचा रह गया और फिर से पोर्शिया के पास जाना था, तो कहता है कि एक्चुअली वो मीन्स इससे क्या पता चलता है, जो इंसान यूनिफॉर्म अपनी सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म पे इतना खर्च करे वो एक्चुअली उनकी कितना ख्याल रखता होगा, ठीक है, उनका ख्याल रखता होगा। आई विल, तो कहता है इफ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज एनी ग्राउंड, मीन्स अगर मैं उन्हें सर्व नहीं करता हूँ ना, उनके अंडर सर्विस नहीं करता हूँ, तो मैं उतने दूर तक भागूंगा जितना गॉड ने ग्राउंड बनाया हो। एज फार एज ग्राउंड हैज मेड इन मीन्स ग्राउंड, मीन्स जितनी जगह लैंड है उतना मैं भागते ही चला जाऊंगा, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ से तुमने शुरू किया, तुम पूरी दुनिया भागते चले गए और लैंड फ्लैट है, और इसकी वजह से क्या है कि एक ऐसा समय आएगा कि तुम भागते भागते नीचे गिर पड़ोगे, मीन्स दुनिया खत्म, मीन्स अर्थ खत्म हो जाएगी। बट ऑफकोर्स इन रियलिटी आज हमें पता है कि यहाँ से शुरू किया तो अर्थ का, पहली बात तो इतना भाग ही नहीं पाएगा, लेकिन इतना चल भी लिया तो लौट के वहीं आना है उसे, ठीक है। बट वो कहता है कि मैं भागते ही चला जाऊंगा, विच इज वो ट्रूथ नहीं है, बट वो कह रहा है कि मेरे को इसी इंसान के अंडर जॉब करनी है, ठीक है। ओ रियर फॉर्च्यून हियर कम्स द मैन, वो मैन आ रहा है, द मैन मतलब वही मैन आ रहा है, मीन्स बेसानियो आ रहा है। ओ रेयर फॉर्च्यून, ऐसा फॉर्च्यून बहुत कम लोगों के पास होता है जिसकी बात की गई है, जो मेरी दिली इच्छा है वो इंसान आ रहा है सामने से, ठीक है। फादर फॉर आई एम अ ज्यू इफ, अच्छा टू हिम फादर मीन्स चलो फादर चलते हैं, ऐसे थोड़ा किया होगा इसने इशारा, बेसानियो के पास चलते हैं, ठीक है। फॉर आई एम अ ज्यू इफ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, अगर और मैं समय तक ज्यू को सर्व करता हूं तो मैं ज्यू ही बन जाऊंगा। एक्चुअली क्या था, लॉन्सलॉट क्रिश्चियन था, बेसानियो भी क्रिश्चियन है, एंटोनियो और उसके सारे दोस्त क्रिश्चियन है, ठीक है। तो हियर कम्स, ठीक है, ये चीज हो गई फॉर आई एम द ज्यू इफ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, ठीक है, अब मैं क्योंकि मैं ज्यू बन जाऊंगा, ठीक है। और फिर बेसानियो लियोनार्डो वगैरह आते हैं, तो बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए। इसी के बाद जो ऑलमोस्ट 4 पेज और बचेंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये लॉन्सलॉट की स्पीच भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्सलॉट की दोनों ही जो बड़ी स्पीचेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में भी बस 1-2 पैराग्राफ बड़े हैं और वही आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझनी है उनकी, ओके।
ऐसा नहीं कि रट लेना है, बट मीनिंग समझ लेनी है। तो आई गेस समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो मुझे बता देना, मैं आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। एंड दैट्स इट, बाय।